नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं रहस्य की रात। ये कहानी बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कालापानी में एक 400 साल पुरानी बावड़ी है। लोकल लोग इसे मौत की बावड़ी कहते हैं। 1624 में जब ये बावड़ी बनाई गई थी तब एक भयानक नरबली दी गई थी। 108 मासूम बच्चों को जिंदा फाउंडेशन में गाड़ दिया गया था। आज भी रात को उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। आज भी शैडोज में उनके सिलुएट्स दिखते हैं। आज भी जो भी उस बावड़ी के पास जाता है वापस नहीं आता। ये है रोहन की कहानी, जो अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर ट्रिप पर गया था, लेकिन जो वापस आया वो रोहन नहीं था। हॉरर गारंटीड। हेडफोन्स लगाकर सुनिए। रात में देखने की हिम्मत है, कमजोर दिल वाले दूर रहें। पार्ट 1, शैतान की बावड़ी। चैप्टर 1, सफर की शुरुआत। अक्टूबर 2023 की बात है। मुंबई में रहने वाला 28 साल का एक फोटोग्राफर था रोहन मल्होत्रा, अर्बन एक्सप्लोरर और एडवेंचर जंकी। उसका इंस्टाग्राम हैंडल था फॉरगॉटन इंडिया, जहां वो पुरानी अबैंडन्ड जगहों की फोटोज अपलोड करता था। उसके 2 लाख फॉलोअर्स थे। रोहन के 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, विक्रम इंजीनियर, प्रिया ट्रैवल ब्लॉगर और आदित्य वीडियोग्राफर। चारों बचपन के दोस्त थे और हर साल एक एडवेंचर ट्रिप प्लान करते थे। एक दिन रोहन को एक ईमेल आया। सेंडर का नाम था अनोनिमस। ईमेल में लिखा था, रोहन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन आपने अभी तक इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह कवर नहीं की। मध्य प्रदेश के कालापानी गांव में एक 400 साल पुरानी बावड़ी है, रानी सागर बावड़ी। वो इतनी खतरनाक है कि लोकल लोग 5 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जाते। अगर आपको सच्ची डेयर है तो इस दिवाली वीकेंड पर जाइए। मैं गारंटी देता हूं आपकी लाइफ की बेस्ट कंटेंट मिलेगी। ईमेल के साथ एक जीपीएस लोकेशन और कुछ पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज अटैच थीं। फोटोज में एक विशाल स्टेप्ड वेल दिखाई दे रही थी, काली दीवारें, टूटे हुए पिलर्स और अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा। रोहन ने स्क्रीनशॉट्स ग्रुप चैट में डाल दिए। विक्रम, ब्रो, ये तो एकदम क्रीपी लग रहा है, लेट्स गो। प्रिया, एनोनिमस ईमेल साउंड्स फिशी, व्हाट इफ इट्स अ प्रैंक। आदित्य, क्रीपी इज गुड यार, कंटेंट टू सॉलिड मिलेगा, आई एम इन। रोहन ने डिसीजन ले लिया। 2 नवंबर को दिवाली के ठीक बाद वो चारों कालापानी के लिए निकले। मुंबई से मध्य प्रदेश की जर्नी ऑलमोस्ट 14 घंटे की थी। रोहन अपनी मॉडिफाइड स्कॉर्पियो में ड्राइविंग कर रहा था। हाईवे से उतरते ही रोड्स खराब होने लगी, जीपीएस सिग्नल भी वीक होने लगा। दोपहर के 3 बज चुके थे जब वो कालापानी गांव के एंट्रेंस पर पहुंचे। गांव एकदम छोटा था, सिर्फ 50-60 घर थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव में कोई बाहर नहीं दिखा। एक भी बच्चा नहीं खेल रहा था, एक भी औरत बाहर नहीं थी। सिर्फ कुछ बूढ़े लोग अपने घरों के दरवाजों पर बैठे थे, चुपचाप। यार, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? प्रिया ने पूछा, अनकंफर्टेबल फील करते हुए। रोहन ने गाड़ी एक पान की दुकान के पास रोकी। दुकानदार एक 60-65 साल का आदमी था, रामलाल काका। उसकी आंखें गंभीर थीं और चेहरे पर गहरा टेंशन था। नमस्ते काका, हम रानी सागर बावड़ी देखने आए हैं, रास्ता बताएंगे? रोहन ने पूछा। रामलाल काका का चेहरा एकदम टाइट हो गया। उसने रोहन की तरफ देखा जैसे उसने कोई गुनाह की बात की हो। शैतान की बावड़ी, रामलाल ने धीरे से बोला। तुम लोग बाहर से आए हो ना, सीधे वापस चले जाओ। वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। काका, हम सिर्फ फोटोज लेने आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विक्रम ने हंसते हुए कहा। रामलाल ने अपना सिर हिलाया। तुम समझ नहीं रहे, वो बावड़ी वो प्रोक्षित है 400 साल से। जितने भी लोग वहां गए या तो वापस नहीं आए, या जो आए वो इंसान नहीं रहे। मतलब? प्रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। रामलाल ने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर वो धीमी आवाज में बोला, 1624 में रानी कलावती ने वो बावड़ी बनवाई थी, लेकिन पानी नहीं निकला। तब एक तांत्रिक आया, कालानाथ। उसने कहा कि बावड़ी में पानी लाने के लिए एक महायज्ञ करना होगा, और उस यज्ञ के लिए चाहिए थे 108 मासूम बच्चे। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पूरे राज्य से, गांव-गांव से 108 बच्चे लाए गए, 5 साल से 12 साल तक की उम्र के, और दिवाली की रात उन्हें बावड़ी की फाउंडेशन में जिंदा गाड़ दिया गया। प्रिया की सांसें रुक गईं। जिंदा? हाँ,
तांत्रिक ने कहा था कि जब तक उनकी चीखें रुक नहीं जाती तब तक सीमेंट नहीं डालना। 3 दिन तक वो बच्चे वहां दबे रहे, चीखते रहे, अपने माँ बाप को पुकारते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 4th डे जब सीमेंट डाला गया तब तक सब मर चुके थे और उस दिन के बाद बावड़ी में पानी आ गया, लेकिन वो पानी काला था, बदबूदार, कोई पीने की हिम्मत नहीं करा। आदित्य गल्पिंग कर रहा था। फिर 6 महीने बाद रानी कलावती पागल हो गई। वो रात रात भर चीखती रहती थी, वो आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। 1 महीने में उसने खुद को बावड़ी में फेंक दिया। तांत्रिक कालानाथ को लोग ने जिंदा जला दिया, लेकिन श्राप तो रह गया। आज भी रात को 12 बजे वो बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, खेलते हुए, हंसते हुए बच्चों की आवाज़ें। लेकिन अगर तुम उनकी तरफ देखो तो शैडोज़ दिखती हैं, मासूम छोटे बच्चों की शैडोज़। और अगर तुम उनके पास गए तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। साइलेंस, प्योर 10 सेकंड की साइलेंस। रोहन ने हंसी की कोशिश की। काका, ये तो सिर्फ एक लोकल लेजेंड है ना? रामलाल ने सीधे रोहन की आंखों में देखा। 3 महीने पहले दिल्ली से एक फिल्म क्रू आई थी। 7 लोग थे, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। वो लोग बावड़ी में रात को 12 बजे गए। अगले दिन सुबह सिर्फ 3 लोग वापस आए, बाकी 4 गायब। पुलिस ने पूरे एरिया में सर्च किया, कुछ नहीं मिला। और जो 3 वापस आए थे उनमें से एक तो अब मेंटल असाइलम में है। वो बस यही दोहराता रहता है, बच्चे हैं वहां, वो खेल रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं। प्रिया का चेहरा वाइट हो गया। गाइज, आई थिंक वी शुड कैंसिल दिस ट्रिप। लेकिन रोहन का एडवेंचरस माइंड ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। काका, बावड़ी कहाँ है? डायरेक्शन बता दीजिए प्लीज। रामलाल ने एक लंबी सांस ली, फिर उसने गांव के बाहर जंगल की तरफ इशारा किया। सीधे नॉर्थ 3 किलोमीटर, जंगल के बीच में। लेकिन तुम लोग दिन में जाओ, सूरज ढलते से पहले वापस आ जाओ। और याद रखना, रात में कभी भी वहां मत रुकना। शाम के 4:30 बज रहे थे। सूरज ढलने में सिर्फ 1.5 घंटे थे। रोहन ने गाड़ी जंगल के पथ पर मोड़ दी। जंगल एकदम डेंस था, पेड़ों से सूरज की रोशनी भी कम आ रही थी। हवा भी रुक गई थी, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। एक अजीब सा हैवी साइलेंस था। गाइस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी थोड़ी लो थी, जैसे वो भी क्यूरियस हो। 15 मिनट की रफ ड्राइव के बाद अचानक जंगल खत्म हुआ और उनके सामने एक विशाल सर्कुलर क्लियरिंग थी और बीच में वो थी रानी सागर बावड़ी। ये कोई ऑर्डिनरी स्टेपवेल नहीं थी, ये एक आर्किटेक्चरल मार्वेल थी। 7 फ्लोर्स डीप, हर फ्लोर पर इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स और आर्चेस। लेकिन सब कुछ टूटा हुआ था। ब्लैक मॉस से ढकी वॉल्स, स्टेयर्स टूटी हुई थीं और सबसे ज्यादा डरावनी बात, एक अजीब सी स्टेल रॉटन स्मेल आ रही थी। बावड़ी का डायमीटर लगभग 100 फीट था। स्टेप्स स्पाइरली नीचे जा रही थी, पूरे 7 फ्लोर्स। और सबसे नीचे अंधेरा, सॉलिड थिक डार्कनेस। होली शिट, आदित्य ने कैमरा निकालते हुए कहा, ये तो इनक्रेडिबल है। रोहन अपनी कैमरा सेटअप करने लगा। प्रिया रिलक्टेंटली नोट्स ले रही थी। विक्रम बावड़ी के एंट्रेंस पर खड़ा था, नीचे की तरफ देख रहा था। गाइस, यहां से तो कुछ दिखता नहीं, बिल्कुल अंधेरा है नीचे, विक्रम ने कहा। रोहन टॉर्च लाइट लेकर आया। चलो पहले 2-3 फ्लोर्स तक जाते हैं, फोटोज ले लेते हैं, फिर कल सुबह प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे। वो धीरे धीरे स्टेप्स पर उतरने लगे। हर स्टेप पर उनके फुटस्टेप्स की एको हो रही थी, डीप हॉलो एको। फर्स्ट फ्लोर पर वॉल्स पर कार्विंग थी, देवियों और देवताओं की। बट कुछ कार्विंग्स डिस्टर्बिंग थी, बच्चों की कार्विंग्स, रोते हुए बच्चों की। ये देखो, प्रिया ने एक कार्विंग की तरफ पॉइंट किया। ये बच्चे किसी बोल में है और ये आदमी उन्हें, ओ गॉड, ये सैक्रिफाइस सीन है। सच में एक डिटेल्ड कार्विंग थी, एक तांत्रिक और उसके सामने एक डीप पिट जिसमें बच्चे थे। उनके हाथ ऊपर थे, जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। फक, ये क्रीपी है, विक्रम ने कहा। तभी एक आवाज आई, गिगल, एक बच्ची की गिगलिंग। चारों रुक गए। तुमने सुना? रोहन ने विस्पर में पूछा। हाँ, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर आवाज आई, इस बार ज्यादा क्लियर। गिगल गिगल, हंसी, बचपन की मासूम हंसी। यहाँ कोई बच्चा नहीं होना चाहिए,
प्रिया की आवाज बिल्कुल लो हो गई। रोहन ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ टूटी हुई वॉल्स, मॉस और शैडोज। मे बी कोई जानवर है, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। वो आगे बढ़े। सेकंड फ्लोर। यहाँ पानी की डैम्पनेस थी, वॉल्स पर ग्रीनिश मॉस था। और तभी आदित्य ने कुछ देखा। गाइस देखो वहां। उसने थर्ड फ्लोर की तरफ पॉइंट किया। नीचे अंधेरे में एक शैडो था, एक छोटी शैडो, बच्चे के कद की, और वो मूव कर रही थी। ये क्या है? प्रिया चिल्लाई। शैडो स्लोली उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई फुटस्टेप्स नहीं। रोहन ने अपना कैमरा उस तरफ किया। व्यू फाइंडर में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन नेकेड आइज से शैडो क्लियरली दिख रही थी। भागो, विक्रम चिल्लाया। सब भागने लगे, सीधा ऊपर एंट्रेंस की तरफ। उनके फुटस्टेप्स एको हो रहे थे, तेज, पैनिक्ड। और पीछे से बहुत सारी गिगल्स, 10-20 बच्चों की गिगल्स, और वो सब नजदीक आ रही थी। फास्टर, रोहन चिल्ला रहा था। वो एंट्रेंस पर पहुंचे, बाहर निकले और रुके नहीं, स्ट्रेट गाड़ी तक भागे। रोहन ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड में जंगल से बाहर निकला। 5 मिनट तक किसी ने कुछ नहीं बोला, बस हाँफ रहे थे। वो क्या था? प्रिया रो रही थी। मैं नहीं जानता, रोहन ने कहा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। विक्रम ने पीछे देखा। जंगल शांत था, लेकिन वो जानता था कुछ था वहां, कुछ बहुत बुरा। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। रोहन और उसके दोस्तों ने पहली बार देखा नरबली की छाया को, लेकिन असली हॉरर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगले पार्ट में आप देखेंगे कि क्या रोहन वापस गया उस बावड़ी में, और अगर गया तो क्या मिला उसे वहां। याद रखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में बताइए आपको पार्ट 1 कैसा लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए रहस्य रात का इंतजार करता है।